ऊना में आज नगर परिषद की चेयरमैन पुष्पा देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए कांग्रेस नेताओं पर नगर परिषद ऊना में विकास कार्य को लेकर कोई भी 1 रुपया न देने जाने का आरोप लगाया है। नगर परिषद के अध्यक्ष पुष्पा देवी का आरोप है कि कांग्रेस के नेता बेवजह गलत बयानबाजी कर राजनीतिक चमका रहे हैं, जबकि हकीकत में नगर परिषद के विकास के लिए कांग्रेस सरकार और किसी नेता ने 1 रुपया तक का योगदान नहीं दिया है। उन्होंने नगर परिषद के विकास के लिए एमपी अनुराग ठाकुर और विधायक सतपाल सत्ती द्वारा विकास करवाए जाने के लिए पैसा दिए जाने की बात कही है। वहीं नगर परिषद अध्यक्षा ने नगर परिषद में करवाए जा रहे कार्यक्रमों में उनको ना बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं पर पलटवार करते हुए बीजेपी सरकार के समय में कांग्रेस पार्षदों को कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाने की बात कही है और उसकी तस्वीर भी मीडिया को साझा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नगर परिषद के कार्यक्रम में भाजपा पार्षदों को कार्यक्रम में नाम बुलाकर उनकी अनदेखी की जा रही है, जबकि भाजपा के समय ऐसा रवैया न था। की गई है, किस उपलक्ष्य में की गई? ये जो 3 नवंबर को यहाँ पे जो भी घटना हुई है उसके उपलक्ष्य में हमने ये कॉन्फ्रेंस की है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें कहीं नहीं बुलाते हैं। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो इशू बनाया है कि हमें भी अपनी जो शिलान्यास करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें नहीं बुलाते। ये देखो हमारे पास प्रूफ पड़े हैं इनके, सभी लोग जो हैं हम इनको बुलाते हैं। हर 11 के 11 मेंबरों को हम मैसेज करते हैं इनको। तो ये बहुत गलत बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए किसी के प्रति। और मेरे को एक और बात सुनने को मिली बाबा की कि ये पैसा हम लगा रहे हैं, तो ये जो लोग हैं भाई ऐसे ही मुद्दा उठा रहे हैं इस चीज़ का। तो मैं ये बाबा जी से बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो पैसा बताएं हमें, कहाँ इन्होंने रखा है, कौन हमारे पास लेटर है, आएगा तो कार्यालय में ना वो पैसा, वो बताएं हमें। तो मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि ये देखो हमारे पास सभी शिलान्यास के फ़ोटोज़ पड़े हैं, प्रूफ पड़े हैं। हमसे जो भी इन्होंने लेना हिसाब किताब हमसे लें। जी, आपने एक और आरोप लगाया कि ये जो 84 पौड़ियों का गेट है, ये पहले आप ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन दी थी डीसी साहब को, आप ये पैसा लेके आए हैं और अभी ये अपने नाम से शिलान्यास कर रहे हैं। इसके बारे में क्या करेंगे? हमने लगाया आरोप इनको, क्योंकि ये पैसा जो है ये जो पैसा है हम सभी मिलकर माननीय अध्यक्ष श्री सतपाल जी से हमने बैठ के बातचीत करके इसका प्रपोजल तैयार करके यहाँ पे हमारे पास प्रूफ भी पड़े हुए हैं। हम ही ये पैसा 2021 में भेजा हमने प्रपोजल सतपाल जी के माध्यम से, और वही सेंटर से पैसा लेकर इसका आए हैं। तो ये आरोप लगाने इनके लिए मान्यता नहीं लगते हैं, अच्छी निशोभा नहीं देती हैं चीज़ें। और मैं तो खुद बोल रही हूँ कि ये बताएं, जो इन्होंने हिमाचल सरकार से पैसा लेके आए बताएं ना हमें। हमें तो बहुत खुशी होती है कि हर बंदा मिलके ही पार्टी अपने ऊना शहर की डेवलपमेंट करे, हमें बहुत खुशी होती है। हमें दुख नहीं है इस बात का, लेकिन लाएं पैसा और लगाएं। पुष्पा जी, आप ये जो कमेटी है ये जनता की है। हाँ जी। आपने यहाँ पे 1-2 आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो मैं ये समझूं कि ये जो म्यूनसिपैलिटी है ये बीजेपी और कांग्रेस में विभाजित होकर रहेगी? मैं आपको बताऊं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस की नहीं है, ये जनता की कमेटी है और ये रसूख की कमेटी है। इनको मैं यही तो बता रही हूँ आपको। मैंने 2.5 साल पहले जब यहाँ का कार्यभार संभाला था कमेटी का, तो मैंने यही बात करी थी कि काम सबके होंगे, बराबर काम होंगे, इसमें कोई भी पार्टीबाजी का कोई लड़ाई नहीं है। अब इन लोगों ने पार्टीबाजी की लड़ाई करी, हमने नहीं करी, शुरुआत इन्होंने ही करी। आज भी किसी भी एमसी को पूछ लें, 11 मेंबर हैं हमारे, कब पुष्पा ने खुद, मैं मैसेज करती हूँ सबको, भैया आप आओ, इस काम में आओ आप। तो ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी, हमने नहीं ऐसा काम किया कभी भी। आपने जब ये 3 तारीख को ये कांड हुआ था, जब यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में लड़ाई हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपने बड़े आरोप लगाए थे, क्या कहना चाहेंगे सर उसके ऊपर? देखिए, मैं जनकराज खजांची, पार्षद वार्ड नंबर 5, मैंने कोई भी किसी पे आरोप नहीं लगाया। ये 14/10/2021 की बात है। हमने 84 पौड़ियों पर सुबह हमारे जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, मैंने उनको भी बुलाया। हमारे जो ऊना के जिलाधीश है,
इनको भी बुलाया और हमारे राजीव बनोड़ जी भी साथ में हैं। हमारे उन्ना के जो लाला रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है लाला अविनाश कपला जी, वो भी साथ में थे। सुबह सुबह का टाइम था। कई दिनों से ये 84 पौड़ियों की लोगों की डिमांड थी कि ये प्राचीन पौड़ियाँ हैं, 84 पौड़ियाँ, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो ये सारी प्रपोजल मेरे साथ मैं था और मेरे साथ लाला अविनाश कपला जी थे, तो और थे हमारे कार्यकर्ता, तो विनोद जी थे, हमारे विनोदपुरी जी थे, प्रधान जी थे, हमारे 10 नंबर से प्रधान जी थे, पवन कपला जी उस वक्त वाइस चेयरमैन थे। सभी हमने इकट्ठे होकर ये प्रपोजल 84 पौड़ियों की बनाई थी। ये जो प्रपोजल 84 पौड़ियों की गेट और 84 पौड़ियों की, ये हमने सोचा था ये जैसे पहले प्राचीन पौड़ियाँ होती थी ना और पत्थर वाली, वैसे हमने ये 84 पौड़ियाँ और गेट बनाना था। तो ये 30 लाख रुपए का एस्टीमेट बना था। तो डीसी साहब ने हमें बोला कि जनकराज जी, मैंने डीसी साहब को ये मैं एजेंडा दे भी रहा हूँ, ठीक है। तो डीसी साहब ने ये बोला था भी हम ये ना उनको भेज के देख लेते हैं टूरिज्म वालों को। तो जिलाधीश ने, डीसी साहब ने टूरिज्म वालों को ये हमारा केस भेजा, वहाँ से ये हमारा केस रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद ये फिर दोबारा अब 21 की बात है, 2021 की बात है जी, फिर प्रपोजल हमारी जो चली गई सतपाल सत्ती जी के पास। मैंने सत्ती जी से बात की, मैं कहा सर ऐसे ऐसे। सत्ती जी आए, हमारे वहाँ एक डेथ हो गई थी बाढ़ में, वहाँ बैठने के लिए आए थे, के सामा जी की डेथ हो गई थी। तो सत्यपाल जी ने गाड़ी नीचे खड़ी की हुई थी 84 पौड़ियों के नीचे। तो सत्ती जी ने देखा भी गेट की तो ईंटें, उन्होंने देखा यार जनकराज ये तो गेट की ईंटें सारी निकली हुई है। मैं कहा जी मैंने तो हाउस में भी बाबा जी से, सभी मेंबरों से, प्रेसिडेंट सभी से बात की है। कहते जनकराज बोल कितने पैसे? मैं कहा जी इतने। कहते मैं कोई बात नहीं, नड्डा जी से बात करता हूँ। तो उन्होंने सेंटर में नड्डा जी से बात की और ये 20 लाख रुपया या 30 लाख करीब सतपाल जी ने नड्डा जी से हमें दिलवाया। तो ये सारा पैसा सेंटर से आया है। अब ये जो हमारे जो जिन्होंने इतना उस दिन 2 तारीख को इतना रोड़ा पाया, ये अधिकारी ने मेरे साथ मारपीट, देखो मैं पार्षद हूँ, चुना हुआ नुमाइंदा हूँ जी, मेरे को लोगों ने चुन के भेजा हुआ है जी, ठीक है जी। और मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ भी गाली गलौज की। देखो सारा पैसा हमारे अध्यक्ष जी लेके आए, हमारे एमएलए साहब लेके आए और हमारे साथ ऐसा और ये कह रहे हैं कि हमें जो है अपना हमें आप उद्घाटनों पे हमें भी नहीं बुलाते थे। हम इनको नीचे दुकानों का उद्घाटन हुआ जी ट्रक यूनियन के पास, देखो उसमें बाबा बेदी जी भी बैठे हैं, मैं बताता हूँ जी आपको। ये देखो ये बाबा बेदी जी, अमरजोत सिंह हमारे बेदी बाबा जी, ये भी बैठे हुए हैं। हमारे सभी पार्षद बैठे हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हैं, हमारे विधायक सतपाल सत्ती उस वक्त चेयरमैन होते थे। तो हमारे तो एमएलए साहब सभी पार्षदों को बुलाते थे जी। तो देखो ना जी, मैं एक चुना हुआ वहाँ का इलेक्टेड पार्षद हूँ जी, क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था जी मेरे को बुलाना जी? मेरे को भी वोटरों के फ़ोन आए कि जनकराज जी आपको इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं तो आपको इन्होंने बुलाया नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं बुलाया, ठीक है। तो मैंने आके यहाँ अधिकारी से पूछा, एसडीओ से, एमई से जी, ये मेरे को सर खाने के लिए पड़ गया और इसने मेरा कॉलर पकड़ा जी और जोर से मेरा कॉलर, मेरी कमीज फाड़ दी जी। ये बात हुई सर, और कुछ नहीं, इन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया सर जी। और कोई पैसा इन्होंने कांग्रेस से, हमारी नगर परिषद को बने हुए जी 2.5 साल हो गए जी। यादा जी मेरे को बता दें अगर इन्होंने एक पैसा भी हमारी नगर परिषद को दिया है जी। हमारे अनुराग जी एमपी फंड से दे रहे हैं जी। हमारे सतपाल जी आप विधायक बने जी, आप मेरे को, मैंने बोला जी, मैं कह जी सतपाल जी आप विधायक बन गया, आप विधायक नहीं। कहते जनकराज जी बोलो आपको कितने पैसे चाहिए, कहाँ किस गली में पैसे चाहिए जी। ये बात है जी, सच्चाई ये है जी, हम तो सच बोलते हैं जी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। जनकराज जी जिस तरह से कांग्रेस मतलब जो लोगों का कहना है वो उनका ये कहना है कि अगर रीत हमने आगे बढ़ाई है तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत वाली बात तो कोई नहीं है जी। लोग पूछते हैं और नहीं बोलते, लोग कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, जनता बोलती है ना जी। हम थोड़ा बोलते हैं, हमें क्या, हमने कोई डिक्टेटर थोड़ा बनना है जी, हमने कोई डिक्टेटरशिप थोड़ा, हमें तो जनता ने चुन के भेजा है जी। जहाँ नगर परिषद ये सारे मेरे भाई बैठे हैं, पवन जी ने वाइस चेयरमैन रहे, इतना अच्छा इन्होंने काम किया जी यहाँ नगर परिषद में, ठीक है जी। मैं भी रहा वाइस चेयरमैन जी, मैंने भी बहुत अच्छा काम किया जी। तो ऐसा नहीं जी, जनता पूछती है ना जी, जनता को जवाब तो देना ही पड़ना ना जी। जैसा कि आप जो बोला कि आपको बुलाया नहीं है, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है, किसके कहने पर ये काम हुआ है,
क्यों आपको नहीं बुलाया गया? देखो जी, इनका कांग्रेस वालों का है जी, यही है, और क्या पार्टीबाजी है जी, और तो कुछ नहीं है। हम तो पार्टीबाजी, देखो हम तो ऐसा कहे, हमने तो इनको देखो, जब हमारी बीजेपी सरकार थी तो हमने इनको बुलाया जी हर फंक्शनों में जी। बाकी इनकी सोच ही छोटी है जी, इनकी जो सोच है ना जी, छोटी है। आप बताओ, इलेक्टेड मेंबर को नहीं बुलाना जी, आप बताओ, मैं चुना हुआ हूँ वहाँ से, वार्ड नंबर 5 से, इनका फ़र्ज बनता है जी। बाकी अब इनकी सोच है जी। धन्यवाद जी। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए ऊना से लखवीर सिंह की रिपोर्ट।